हेलो मिस। तो इतने दिनों के बाद मैं फिर से लौट के आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक लड़की को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और वो और कोई नहीं, हमारी छोटी सी यूट्यूब जर्नी की एक मेंबर है जिसका नाम है मीरा। तो मीरा, थैंक यू सो मच, तुमने इतना मोटिवेट किया मेरे को। तो इसीलिए मैं अभी चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ, नहीं तो मैंने तो चैनल ही बंद कर दिया था। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो बाहर कहीं से अपने घर की तरफ आ रही होती है, और वो अपने घर के दरवाजे के सामने आती है और दरवाजा खोलती है, और उसके कमरे में से भाई खतरनाक सी आवाजें आने लगती है। भाई इमेजिन करो कैसी आवाजें होगी। और वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो क्या देखती है भाई, उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ भाई खतरनाक पोजीशन में था भाई। एंड तभी एकदम से बूम, भाई वो एक सपना देख रही थी। मतलब भाई देख रहे हो सपने भी कैसे कैसे आ रहे हैं भाई। वो अपने ब्रेक टाइम में थोड़ा रेस्ट ले रही होती है वो लड़की, और उसका ब्रेक टाइम ऑलमोस्ट ही खत्म हो गया होता है। वो जैसे ही अपने काम पे वापस जाती है, उसका बॉस बाहर ही खड़ा रहता है। एंड बाय द वे उस लड़की का नाम हाइजू है। एंड उसका बॉस बोलता है कि हाइजू एक मिनट रुकना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। और वो हाइजू को एक कैश वाला एनवलप देता है, और इमेजिन करो भाई उसमें कितने पैसे होंगे, आई मीन कितने वॉन होंगे। उसमें पूरे 1.5 मिलियन वॉन थे। और वो भाई 1.5 मिलियन वॉन अपने इंडियन करेंसी में कितने हो गए, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर दो, नहीं तो भाई मैं ही बता देता हूँ। इंडियन करेंसी में लगभग 1 लाख के आसपास 1.5 मिलियन वॉन होते हैं। एंड उसका बॉस बोलता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा था बट हो नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने कैश अरेंज कर दिए तुम्हारे लिए। एंड देखो, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, जापान में बॉस लोग का नेचर शायद से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई ये देख रहे हो एफर्ट्स लेवल। और एक बात बोलूं, हाइजू के ऊपर बहुत ही बड़ा लोन था, मतलब ये लड़की के ऊपर भाई लोन था, इसलिए भाई उसको शायद जॉब वगैरह भी करनी पड़ रही थी इतनी। और इसी के साथ हाइजू अपने बॉस को थैंक यू बोलती है, और कुछ बातें होती है, और वापस वो अपने काम पे चले जाते हैं क्योंकि शॉप क्लोजिंग का टाइम हो गया था। एंड जैसे ही हाइजू अपने काउंटर पे वापस जाती है, तभी एक कस्टमर उसको बोलता है कि आजुमा 2 प्लेट पोर्क बेली और लाना। तो हाइजू बोलती है कि ओके सर लाती हूँ, आप तब तक एंजॉय कीजिए। एंड हाइजू उसी टाइम एक कपल को देखती है, नोटिस करती है, और उसको देखती ही रहती है। एंड हमें शायद लगता है कि इधर से भाई हाइजू की मतलब लव लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे होंगे। तभी उसी टाइम पे दूसरी को वर्कर आती है हाइजू के पास, वो थोड़े गुस्से में होती है, और आते ही बोलती है कि ये लोग तुम्हें आजुमा क्यों कहते हैं। और तभी हाइजू बोलती है कि कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातों पे ऐसा गुस्सा मत हुआ करो। तो भाई देखो, आजुमा उसको बोलते हैं जापानीज वर्ड में, शायद आजुमा का मीनिंग ये होता है, मैरिड वुमेन होती है ना उनको आजुमा बोलते हैं। तो हाइजू का बस इतना ही रिप्लाई रहता है कि मैं मैरिड वुमेन हूँ ना, इसलिए वो मुझे आजुमा कहते हैं। तो तभी उसकी को वर्कर बोलती है कि तुम अपने 30s के टाइम पे भी कितनी ब्यूटीफुल दिखती हो, तुम एक ही कपड़े में रहती हो और ना ज्यादा मेकअप करती हो, कुछ मेकअप वगैरह भी नहीं करती हो, तो भी तुम 10 आउट ऑफ 10 लगती हो। एंड इसी के साथ हाइजू की जॉब का टाइम खत्म होता है, और वो अपने घर पे पहुंच गई होती है। हाइजू जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, तो हमें उसका हस्बैंड देखने को मिलता है, और उसका हस्बैंड डायरेक्ट यही बोलता है कि तुम थोड़ा सा मेकअप वगैरह क्यों नहीं कर लेती। तुम्हें पता है ना, बहुत सारी औरतें अच्छे दिखने के लिए मेकअप वगैरह करती है। एंड बहुत सारी औरतें उनके पति के लिए तैयार होकर वो बैठती है, जैसे ही उनके पति जॉब से है तो वो अच्छे दिखने के लिए मेकअप वगैरह करती है, बट तुम ऐसा कुछ नहीं करती है। बट यार देखो, एक सीन देखो, इधर तो भाई हाइजू ही जॉब से आई होती है और उसका पति ही बैठा होता है, तो क्या ही बोलूँ मैं। नो कमेंट्स। तभी हाइजू बोलती है कि हमारे पास रेंट भरने के भी पैसे मुश्किल से अरेंज होते हैं, तो भाई हम मेकअप वगैरह कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो तभी हाइजू का हस्बैंड उसको शांत करवा के बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम एक लेजी औरत हो, बस तुम बहाने मारना जानती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। एंड तभी हाइजू का हस्बैंड बोलता है कि जब तुम ऐसे फेस बना के घूमती हो ना, तो तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती होती है। बट भाई देखो, सच बोलूँ ना, तो भाई नो डाउट भाई आजुमा बिना मेकअप के भी बढ़िया ही दिख रही है भाई। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि अब मुझे तो खाने का भी मन नहीं कर रहा, और सीन शिफ्ट होता है और हम उसकी को वर्कर को देखते हैं। एंड हाइजू भी उधर ही रहती है, तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और तभी हाइजू बोलती है कि मैं 3 जॉब करती हूँ, तो एक जॉब वो KBBQ में करती है, और एक जॉब वो मॉडल में करती है, और एक जॉब ये फ्लावर शॉप में करती है। एंड ये सुन के भाई हाइजू की को वर्कर का दिमाग हिल गया, और वो बोलती है कि तुम्हारे पास क्या टाइम मशीन है क्या, तुम इतनी सारी जॉब एक साथ कैसे अरेंज कर लेती हो। एंड तभी हाइजू बोल रही है कि चलो बातें कम करो, अब एप्रन पहनो क्योंकि अपन की शॉप ओपन करने का टाइम हो गया। एंड उसी के साथ उसकी कोवर्कर फिर बोल के देखो तुम अभी भी अपने काम में ही लगी पड़ी हो। और हाइजू की कोवर्कर बोलती है कि तुम शायद एस टाइप की हो। तो हाइजू बोलती है कि एस टाइप मतलब, वो बोलती है क्या तुमने कभी एम्प्टी के बारे में नहीं सुना है भाई। तो ये एम्प्टी क्या होता है मुझे भी बताना, क्योंकि मेरे को भी उतना खास नहीं पता है, कमेंट कर देना वैसे। तो वो बोलती है कि तुमने सारा टाइम क्या बस अपने काम को ही दिया है क्या, तुम्हें और कुछ पता ही नहीं है। तो हाइजू बोलती है कि हाँ शायद से मैंने अपने सारा टाइम अपने काम को ही दिया है, और वो सोचती है कि मैंने बस काम काम और काम ही किया है जब से मैं अडल्ट हुई हूँ। शादी के टाइम बस फैमिली बनाने की ट्राई कर रही थी मैं, और बिना पेरेंट्स की हेल्प लिए तभी ये हो गया भाई। एंड हमें
थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब क्या हुआ था। एंड उसका हस्बैंड भाई उसके पैरों के आगे गिरा हुआ रहता है और वो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था बट मैंने सब बिगाड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि वो जो लोन हुआ था हाइजू के ऊपर इतना बड़ा सा, तो वो हाइजू ने नहीं, उसके हस्बैंड ने उसके नाम पे लिया था। बट एक बात है, हमें इस टाइम पे हमें दिखता नहीं है कि हाइजू के ऊपर कितने का लोन था, वो हमें अभी कोई अमाउंट बताया नहीं जाता बेसिकली। और उसी टाइम हाइजू का हस्बैंड उसको गले लग के बोलता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। और ये जब हुआ ना ये सब, तो ना हाइजू उदास हुई और ना भाई उसको घबराहट हुई कि इतना सारा लोन एकदम सर पे आ चुका है। बस वो एकदम ब्लैंक हो गई थी और उसने ये सोच लिया था कि भाई अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा लोन भरना पड़ेगा। हाइजू भाई अपना कभी भाई वर्क करने से डरती नहीं है, वो भाई अपनी मेहनत पे भाई अपना लोन पूरा चुकाना चाहती है। बट भाई तुम एक इमेजिन करो, कोई भी कितना तक ही दर्द सहेगा भाई, उसको एक टाइम के बाद उसको भाई उसके भी आंख से आंसू निकल जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि एक लिमिट तक ही भाई तुम दर्द सहन कर सकते। या तो फिर वो ये फेज आ जाता है कि तुम्हारे आंसू नहीं निकल रहे हो और तुम बस हंसने लगते हो उस फेज में, या तो फिर तुम्हें इतना रोना आ जाता है कि तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। और जैसे कि हमने गैस किया था कि हाइजू की लव लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि भाई ये लोन खत्म होने से पहले ही हाइजू के हस्बैंड का प्यार उसके लिए खत्म ही हो चुका था। तभी हम शॉप में एक लड़के को आते हुए देखते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो रोज गया आ गया। एंड भाई ये हमारा शायद मेन कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो 3-4 चैप्टर पढ़े हैं और मेरे को तो लग रहा है कि ये मेन कैरेक्टर है अपना। एंड हाइजू बोलती है कि ये रोज गाय कौन है। तो तभी उसकी कोवर्कर बोलती है कि मतलब हर रोज ये आता है और एक रोज का बुके लेके चले जाता है। तो सारी कोवर्कर उसे रोज गाय बोलते हैं क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता है। और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसका ऑर्डर ले लूँ। तो हाइजू बोलती है कि ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तो उसी टाइम कोवर्कर बोलती है वो रोज गाय को, हेलो सर, आपको कौन से फ्लावर्स चाहिए। एंड तभी वो रोज गाय उसे इग्नोर करता है और वो हाइजू के पास जाके टेबल पे टैप टैप करता है और उसे बोलता है कि मैं रेडी हूँ ऑर्डर देने के लिए, क्या आप मेरा ऑर्डर ले लोगी। वो बोलती है कि ओके, और सोच रही होती है ये हैंडसम तो है बट थोड़ा सा वियर्ड भी है। तभी हाइजू पूछती है कि सर आप एक रोजेस का बुके लेना चाहोगे ना। तो वो रोज गाय बोलता है कि हाँ मैं वही लेना चाहूंगा और मुझे खुशी हुई कि आपने मेरा ऑर्डर याद रखा। एंड हाइजू के मन में एक बात चल रही होती है कि कुछ लोग हमेशा मेन कैरेक्टर की तरह स्पॉटलाइट में रह जाते हैं, जैसे कि कोई मूवी या नॉवेल के हीरो हो या हीरोइन हो, और रोज गाय उन्हीं पॉपुलर लोगों में से एक था क्योंकि वो अट्रैक्टिव और क्लासी दिखता था। क्योंकि मैं एक हमेशा से एक आम और ऑर्डिनरी लड़की रही हूँ, तो शायद इसीलिए उसकी वो छोटी सी स्माइल मेरे दिल पे गहरी असर छोड़ गई। और ये सब सोचते सोचते बुके रेडी हो जाते हैं और हाइजू बोलती है कि ये लो सर आपके बुके। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइजू और कोवर्कर की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर कोवर्कर बोलती है कि तुमने देखा मैं सामने ही खड़ी थी फिर भी उसने मेरे को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया और तुमसे मांगा और मुझे एकदम इग्नोर कर दिया। मुझे तो लगता है कि वो बस तुम्हारे चक्कर में ही रोज फूल लेने आता है, क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट जब होती है तभी वो आता है और आज तक मेरी या ओनर की इससे बात भी नहीं हुई, वो बस आके तुमसे ही डायरेक्ट ऑर्डर मांगता है। पर हाइजू बोलती है कि मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं है। तो कोवर्कर हैरान होकर बोलती है कि इतने हॉट बंदे को तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। एंड हाइजू ये सोचती है कि क्या सच में मैंने इसको कभी नोटिस ही नहीं किया क्या। फिर वो याद करती है कि हाँ हर रोज जो सुबह एक ऑर्डर रिपीट होता था वो यही रोज गाय का था। और कोवर्कर बोलती है कि मतलब तुम काम में इतनी बिजी रहती हो कि एक कस्टमर पे ध्यान नहीं देती, तुम कैसे इतने हॉट बंदे को नोटिस नहीं किया। वो सब छोड़ो, मुझे तो लगता है कि वो बंदा फुल तुम्हारे पे फिदा हो गया है, क्योंकि वो बस उधर बैठे बैठे तुमको ही घूरे जा रहा था। और हाइजू बोलती है कि पागल मत बन, चल चल चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। वो मुझसे कम से कम 10 साल छोटा होगा, एक तरफ से वो मेरे आगे बच्चा ही है और वो मेरे सी मैरिड और बड़ी उम्र की औरतों पे क्यों लाइन मारेगा। कोवर्कर बोलती है कि आजकल के लड़कों को अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियां ज्यादा पसंद आती है और तुम्हें वो क्यों पसंद ना करे, तुम तो हो ही इतनी ब्यूटीफुल। बट हाइजू बोलती है कि चलो ठीक है मान लिया, पर अब अगले जन्म में देखेंगे। और यही बोल के बात काट देती है और हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और हाइजू अपने घर पे रहती है। एंड तभी हाइजू का हस्बैंड शायद जॉब से घर आ गया होता है। एंड हाइजू का हस्बैंड बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ पीने को है क्या, चाय या टी वगैरह। सॉरी आई मीन चाय और टी तो एक ही होती है। हाइजू बोलती है कि बैरली टी पड़ी है, अभी थोड़ी सी गर्म है। तो हाइजू का हस्बैंड बोलता है कि उसमें थोड़ी सी आइस डालो और ठंडा करो जल्दी। एंड बोलता है कि मैं चलो नहाने जा रहा हूँ। और भाई देखो सच बोलो तो भाई इसकी भाई फिजिक बहुत अच्छी है, बॉडी देखो भाई इसकी। और फिर रात का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाइजू सोई है और उसका हस्बैंड उसके बाजू में आता है और वो हाइजू को देखता है और वो उधर बैड टच करता है। भाई ये बैड टच कैसे हुआ, क्योंकि वो तो उसका हस्बैंड है शायद, पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता। और सोच में पड़ जाता है कि समझ नहीं आता ये ना जिम करती है ना डाइट करती है, फिर भी उसकी बॉडी कैसे शेप में है। आजकल की लड़कियों का फिगर इतना मेंटेन नहीं रहता, पता नहीं है क्यों हर टाइम ऐसे ढीले कपड़े मतलब बैगी कपड़े पहनती है। और वो बोलता है कि अब तो मेरा मूड बन रहा है, बहुत टाइम से कुछ किया भी नहीं है। एंड हाइजू को ऐसे चुपचाप लेटी हुई देखकर वो बोलता है कि हाइजू तुम सो गई हो क्या।
तो हाइजू बोलती है कि नहीं, मैं सोई तो नहीं हूँ। तो हाइजू का हस्बैंड बोलता है कि फिर ऐसे लाश की तरह क्यों पड़ी हो? मेरे आगे तो तुम ना कभी रोमांटिक होती हो ना कभी खुश रहती हो, और अभी बेड पे भी एक लकड़ी की जैसे पड़ी हो। मजाक चल रहा है क्या? तो हाइजू बोलती है कि मुझे बस थोड़ी सी थकावट हो गई है और कुछ नहीं। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि थक गई हो, और उसका हस्बैंड बोलता है कि थक गई हो? मैं भी तो जॉब करता हूँ, तुम क्या दो दो जॉब करके महानता का नाटक दिखाना चाहती हो मेरे सामने? और ऐसा भला बुरा सुनाता है और वो सो जाता है। और मैं सच बोलूं तो हाइजू को बहुत ही बुरा लगता है, और फिर सीन हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है और हमें हाइजू के सुबह का टाइमिंग दिखाया जाता है कि वो सुबह क्या करती है। तो हाइजू का दिन रोज सुबह 6 बजे से शुरू होता है। वैसे तो उसका दुकान पे जाने का टाइम 8 बजे का होता है, पर फिर भी वो 2 घंटे पहले उठ के अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाती है और घर के सारे काम करती है शांति से, क्योंकि उसको भाई उसके हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वो पूरा ही काम शांति से करती है। और रोज सुबह वो ताजा खाना बनाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बिना सूप वगैरह का नाश्ता नहीं करता, और वो बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाता। और आम दिनों में उसे ज्यादा टाइम नहीं बचता, क्योंकि ये सब काम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसे बिना खाए ही दुकान जाना पड़ता है। बट वो सबके लिए नाश्ता बनाती है, बट उसके खुद के करने का टाइम नहीं होता। भाई मेरे को ये देख के सैड फील होता है उसके लिए। और आज भी वही हुआ था, बिना खाए हुए वो शॉप पे पहुंच गई थी, और एप्रन पहनते टाइम उसके पेट में गड़बड़ तो लग रही थी, बट वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, लंच टाइम तक कंट्रोल कर लूंगी। और वो अपने काम पे लग जाती है, और 2-3 ऑर्डर देने के बाद गैस व्हाट कौन आया होगा? हाँ, अपना रोज गाय। तो रोज की तरह वही ऑर्डर देने आया होता है कि रोज का बुके चाहिए उसे। एंड वो अब रोज गाय के बारे में मन में सोचने लगी थी, सोच रही थी कि इसकी आवाज कितनी बढ़िया है, इसके चेहरे की तरह। और शायद उसके लिए भी फीलिंग्स थी रोज गाय के लिए, बट उसके हस्बैंड के कारण वो अब दबा रही थी वो सारी फीलिंग्स। तभी वो रोज गाय को बोलती है कि ये लो सर आपकी रिसीप्ट, आप थोड़ा सा बैठ के वेट करो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तभी हाइजू के पेट में एकदम आवाज आने लगती है। तो भाई शायद ये आवाज उस भूख के कारण थी, और उसी टाइम हाइजू सोच में पड़ जाती है कि शायद इसने कहीं सुना तो नहीं है। और ये बहुत एम्बैरस करने वाला मोमेंट था हाइजू के लिए। हाइजू को लगता है कि शायद उसने नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया था उधर। और रिसीव लेके वो चला जाता है और वेट करता है, और वो अपने फोन में किसी को टेक्स्ट करता है, फिर वही अपने ऑर्डर का वेट करने लगता है। फिर वो कोवर्कर देखती है कि रोज गाय बाहर किसी से बात कर रहा है, तो शायद उसका कोई दोस्त होगा। और फिर वो कोवर्कर बोलती है कि इसके चलने का स्टाइल भी क्या प्रोफेशनल मॉडल जैसा है, और इसकी हाइट तो लगभग 6 फीट ही होगी। इसके पेरेंट्स जो भी है इतने कमाल जीन्स देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो ये पता नहीं चलता कि भाई ये कोवर्कर क्यों खुश होती रहती है भाई। और तभी ऑर्डर तैयार हो जाता है, तो हाइजू बोलती है कि ये लो सर आपका ऑर्डर रेडी है। एंड वो जैसे ही शॉप के बाहर निकलता है, तो हाइजू की ध्यान वो रोज गाय के सैंडविच पे पड़ती है कि उधर टेबल पे ही वो भूल गए थे। तो तुरंत ही हाइजू जाके रोज गाय को सैंडविच देने जाती है और कहती है कि ये लो सर आपका सैंडविच, आप उधर ही भूल के आ गए थे। और रोज गाय बोलता है कि मैंने वो तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। एंड हाइजू फिर उसे रोकते हुए बोलती है कि सर मैं नहीं ले सकती। तो रोज गाय बोलता है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं ले सकती? फिर रोज गाय बोलता है कि ओ समझ गया, क्यों नहीं ले सकती, मैंने तुम्हें अभी तक पीने के लिए कुछ नहीं दिया है, ये लो कॉफी रख लो, मैंने बस इसमें से एक सिप ही ली है, और ये मत सोचना कि इसमें पॉइजन है, तो ये भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम रख लो। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो हमारे ये मांगा का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने कवर कर लिया है इसी मांगा में। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ये मांगा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना भाई। तो नई नई वीडियोस में जल्दी जल्दी लाता रहूंगा, 6-7 दिन में एक वीडियोस आएगी, फिर धीरे धीरे करके 3-4 दिन में एक वीडियोस आएंगी। तो सपोर्ट दिखाओ भाई, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा मैं तुम्हारे लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।